ये जिक्र उस समय से है जब वो राजा परीक्षित उस कलयुग के श्राप से ग्रस्त हो जाते हैं। हताश सी अवस्था में वो सुखदेव मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। सत्संग लिया कुछ उस सुखदेव मुनि का जिक्र चलता रहा। सुखदेव मुनि के सामने राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज, मेरे को मेरी मृत्यु का भी खौफ नहीं है। मेरे अंदर अगर कोई चिंता है तो वो ये है कि आने वाले समय में मेरे जाने के बाद मेरी प्रजा की क्या दशा होगी, इनको कौन संभालेगा। सुखदेव मुनि कहते हैं कि महाराज, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आने वाले समय के बारे में मेरे पिताजी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि कलयुग आएगा और उस समय में क्या क्या होगा, कितना पाप बढ़ेगा, कैसे समाज बिगड़ जाएगा। वो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित के सामने इस कलयुग के बारे में, आने वाले समय के बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं? ये धनुष पे चढ़के ये तीर छूट जा, वो उलटे ना आने के। और मेरे पिता ने लेख लिखे हुए ये खाली ना जाने के। धनुष पर चढ़ के तीर छूट जा, वे उलटे ना आने के। और मेरे पिता ने लेख लिखे ये खाली ना। ओ धनुष पर चढ़ के तीर छूट जा, उलटे ना आने के। और मेरे पिता ने लेख लिखे तो खाली ना जाने के। राजा की गद्दी ये खोस मंत्री, राजा रहे ना रानी। छतरापण का खोज रहे ना, न रहनी ना छतरानी। तो ये सुंदर समान ब्राह्मण हो जा, ये बोले झूठी बाणी। वीर मर्द के ये चल है मुकदमे, न आवे प्रीत निभानी। ओ पीर मर्द के चल मुकदमे, आवे प्रीत निभानी। जन्म तपया के मार जीवन, जन्म तपया के मार जीवन। और आंसू ना बहाने के। मेरे पिता ने लेख लिखे खाली ना। ओ धनुष पर चढ़ के तीर छूट जा, उलटे ना आने के। मेरे पिता ने लेख लिखे खाली ना जाने के। ओए तेरे पछे जो कलयुग बरी, ओके आजाद रहेगा। धर्म कर्म का नाम रहे ना, अधर्म आबाद रहेगा। ओए झूठे मानस मौज उठावे, सच्चा बर्बाद रहेगा। नैने
याद रहेगा। फिर ऐसे काल पढ़े कलयुग में, ऐसे काल पढ़े कलयुग में, लाले पड़ जा खाने के। मेरे पिता ने लेख लिखे वे खाली ना हो, धनुष पर चढ़ के तीर छूट जा उल्टे ना आने के। मेरे पिता ने लेख लिखे खाली ना जाने के। समय के बाद इस कलयुग में एक मगध में राजा नंद का शासन होगा। वो राजा नंद इतना धर्मी होगा, इतना पापी होगा कि वो सारी प्रजा में त्राही त्राही मचा देगा। फिर उसी मगध में एक ब्राह्मण जन्म लेगा जो उस राजा नंद के राज का, उसके वंश का नाश करेगा, जहां से फिर धर्म की पालना शुरू होगी। एक ऐसा परिवार होगा, यहां से कथा का सार शुरू होता है। क्या बताते हैं वो सुखदेव मुनि, क्या मगध के अंदर, वो कुछ दिन पाछे मगध के अंदर एक नंद विराज करेगा। लूट लूट के खा पर जाने ना उसका पेट भरेगा। ये बानर व्यक्ति की इज्जत लूटे वो पाप से नहीं डरेगा। फिर उस नगरी में एक ब्राह्मण जन्मे जो नंद का नाश करेगा। उस नगरी में ब्राह्मण जन्मे नंद का नाश करेगा। वे तेरे कैसे धूप कलू में, तेरे कैसे धूप कलू में न टोयते पानी के। मेरे पिता ने लेख लिखे खाली ना हो, धनुष पर चढ़ के तीर छूट जा उल्टे ना आने के। मेरे पिता ने लेख लिखे खाली ना जाने के। मन बुद्धि से एक चित होके श्री हरि में धर ले ध्यान। मोह ममता से बाहर लेकर यह कुटी बीच खींच प्राण। जीव अमानत उस ईश्वर की, इसे बात ने सच्ची मान। आवागमन है मिटे जीव की जब उसमें हो जा पूर्ण ज्ञान। आवागमन मिटे जीव की उसमें हो जा पूर्ण ज्ञान। नरेश कुमार रहा ढूंढ रास्ते, नरेश कुमार रहा ढूंढ रास्ते। ज्ञान गंगा में नहाने मेरे पिता ने लेख लिखे खाली ना हो, धनुष पर चढ़ के तीर छूट जा उल्टे ना आने के। मेरे पिता ने लेख लिखे खाली ना जाने के। सुखदेव मुनि के कहे अनुसार आज से लगभग 2300 साल पहले मगध के अंदर राजा नंद हुए, जो नंद वंश के आखिरी राजा थे।
बड़े अत्याचारी राजा थे, प्रजा के अंदर बड़ा अत्याचार फैलाते थे, सारी प्रजा बड़ी दुखी थी। उसी नगरी में एक चणक नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, भगवान का भजन करते हैं। परमात्मा उनको एक पुत्र रूप में प्रसाद के रूप में मिलता है। जब वो लड़का 6 साल का हुआ तो उसकी मां गुजर जाती है। ब्राह्मण चणक उसका पालन पोषण करते हैं। उधर उस राजा नंद का अत्याचार और जोरों से बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके दरबार में एक उस चणक ब्राह्मण का मित्र था जिसका नाम था सटकार, जो उसके दरबार में रहा करता था। वो चणक ब्राह्मण एक बार अपने मित्र सटकार से मिलने गया। सटकार ने बड़ा आवा भगत किया कि भाई आओ ब्राह्मण, क्या हालचाल है, कैसा जीवन है। तो चणक ब्राह्मण कहता है कि हालचाल हो था, जिस नगरी में तेरे इसे महाराज हो, ऐसा ऐसा शासन हो, भैया कोई राज है, सारी प्रजा बहुत दुखी है। तो वो चणक ब्राह्मण उस सटकार के सामने राजा नंद के बारे में बताते हैं कि कैसा है तेरा राजा। क्या ये रे के बुझे से रे आल होया, बड़ा मुश्किल जीना रे वो खासे लूट लूट जैसे हाल होया, बड़ा मुश्किल जीना रे वो खासे लूट लूट वो खासे। जैसे हाल होया, बड़ा मुश्किल जीना रे वो खासे लूट लूट वो खासे लूट लूट के। मर लिए आते और बढ़ेगा डर लिए, देते मर लिए आते और बढ़ेगा डर लिए। किसे कर लिए जुल्म कमाल पर जाना है, खून पसीना रे वो पी जा घूट घूट ये कुछ ऐसा हाल होया, बड़ा मुश्किल जीना रे वो खासे लूट लूट के। ऐसा हाल होया, बड़ा मुश्किल जीना रे वो खासे लूट लूट के वो खासे लूट लूट के। आलिए मरते मरते लोग चुप बैठे डरते डरते, आलिए मरते मरते लोग चुप बैठे डरते डरते। तुम हाय रखू तुम करते नहीं संभाल, छूट लिया खाना पीना रे रोवे फूट फूट ये कुछ ऐसा हाल होया, बड़ा मुश्किल जीना रे वो खासे लूट लूट के। ये कुछ ऐसा हाल होया, बड़ा मुश्किल जीना रे वो खासे लूट लूट के वो खासे लूट लूट के। सहज सार ले बात कदे सुन ले लोग बाहर ले, तार ले बहु बेटी की खाल थारा नंद
नीच कमीना रे नुए छूट छूट के पूछे से हाल होया बड़ा मुश्किल जीना रे वो खासे लूट लूट के पूछे से हाल होया बड़ा मुश्किल जीना रे वो खासे लूट लूट के वो खासे लूट लूट के सहना दुख सुख हो जिंदगी का गहना सहना दुख सुख हो जिंदगी का रहना कहना और फिलहाल जीऊ बन के हीरा रे मैं चल किए उठ के पूछे से हाल होया बड़ा मुश्किल जीना रे वो खास लूट लूट के पूछे से हाल होया बड़ा मुश्किल जीना रे वो खास लूट लूट के वो खास लूट लूट के सटकार और उस सड़क ब्राह्मण की जो बातें हुई उसको कुछ गुप्तचर लोग सुन लेते हैं और उस नंद राजा का जो प्रथम सेनापति था जिसका नाम था राक्षस उसके पास ये सारी खबर पहुंचा दी गई। राजा नंद और वो सेनापति राक्षस बागों में टहल रहे, वहां उनकी वार्तालाप चलती है और उसी समय ईसासूत बैठा के वो लड़का कौटिल्य बागों के अंदर फूल तोड़ने के लिए आया हुआ था। वो भी एक झाड़ी के पीछे उन राक्षस की और उनकी बातें सुनता है राजा नंद की। उस राक्षस ने राजा नंद के सामने कहा कि इस तरह चणक ब्राह्मण और उसका मित्र सटकार जो अपने दरबार में रहता है वो इस तरह की बात कर थे और वो चणक ब्राह्मण जितनी भी बात कहता वे सारी आपके खिलाफ कहता। आप बताइए क्या असर किया जाए उस ब्राह्मण का। राजा नंद कहते हैं कि फांसी तोड़वा दो, ऐसे आदमी को मैं मेरी प्रजा में नहीं देखना चाहता जो मेरी ये बुराई करता हो। जाओ उसने पकड़ लियो और उसको कत्ल करवा दो। सजनों ये बात वो छोटा सा बच्चा कौटिल्य सुन लेता है और वो भाग के अपने पिता के पास गया कि पिताजी चलो यहाँ खतरा है। मैंने इस तरह राक्षस और उस राजा नंद की बात सुनी है। अपने पिता को लेकर वो लड़का दूर जंगल बियाबान में चला गया, छुप के बैठ गए। बड़ा होशियार था वो लड़का कौटिल्य। अपने पिता को एक जगह पे बिठा के कि पिताजी आप मौन धारण करके बैठ जाना, बोलना नहीं, मैं तब तक किसी नगरी में जाता हूं और भिक्षा लेकर आऊंगा, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त होगा। अपने पिता को वहां बिठा के वो लड़का नगरी में चला गया। लेकिन किसी ने खबर दे दी, वो सिपाही ढूंढते हुए आए। लोगों ने बताया कि एक ऋषि बैठा है, बोलता से नहीं। वो सिपाही उड़े पहुंचे, उन्होंने उस चणक ब्राह्मण को पहचान लिया और उसको घसीटना शुरू कर देते हैं। उधर से वो लड़का कौटिल्य भिक्षा लेकर जब वापिस आया तो उसने देखा कि वो सिपाही उसके पिता को पकड़े हुए। चणक ब्राह्मण ने भी अपने बेटे को देख लिया। अपने बेटे को बचाने के लिए जोर जोर से विलाप करता है कि मन मारो, मेरा जीने का भी कोई धर्म नहीं। जब मेरे लड़के को एक सांप ने डस लिया, जब मेरा बच्चा ही नहीं बचा तो मैं जी कर क्या करूंगा। लड़का कौटिल्य समझ जाता है कि पिताजी तेरे को बचाना चाहते हैं। सांस घोट के एक झाड़ी की ओट में लौट गया। उन सिपाहियों ने उस लड़के को देखा, मरा हुआ समझ के उसको वहीं छोड़ के और उस चणक ब्राह्मण को लेकर कैद में डाल देते हैं। अब सजनों वो राक्षस उस चणक ब्राह्मण से मिलने आया कि भाई मैं नहीं चाहता कि तू मरे, तू बहुत ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण है, इससे प्रजा में नुकसान होगा।
एक ज्ञानी ब्राह्मण धरती पर ते जागा, मैं तेरे को बचाना चाहता हूं, बे तू अपनी गलती को मान ले, तू राजा नंद से माफी मांग ले। लेकिन वो चणक ब्राह्मण कहता है, अरे तू मने क्या समझावस है, तू खुद समझ, तू ऐसे पापी का साथ देता है। सजनों, वो चणक ब्राह्मण उस राक्षस को समझाता है, बताता है कि ऐसे राजा नहीं होते, राजाओं के तो न्यारे काम हो रहे। सजनों, इस चाणक्य को राजनीति का ज्ञाता इसलिए बताते हैं, वो चणक ब्राह्मण राजनीति का गुण ज्ञान देता है कि राजा को कैसा होना चाहिए। क्या समझाता है उस राक्षस को वो चणक, समझावे खुद आप समझ मने, ये नहीं कहने का ये फायदा, साथी बन रहा रो सगात मैं ज्यादा, समझावे आप समझ जाओ नहीं कहने का फायदा, साथी बन रहा रो सगात मैं ज्यादा, समझावे आप समझ जाओ नहीं कहने का फायदा। एक चणक मरेगा सो जामंगे, इस देश ने बचानिया भी नुए जामंगे, नाश होगा तो तेरे इस राजा का होगा। अन्याय नहीं फलता कभी भी, जो धर्म करेगा वो मरेगा। क्या कहा पहली बार, चणक मरेगा, चणक मरेगा, चणक मरेगा सो पैदा हो जा, ये पाप का नाश करने वो एक कृष्ण बन के आवेगा आड़े धर्म की नीम धरने। तब दोनों करते ऐसे महल में या प्रजा भूख मरण में, अनका दाना नसीब नहीं पड़े लाले पेट भरने, अनका दाना नसीब नहीं पड़े लाले पेट भरने, वो ये राज करने चाहिए से सही सोच कानी और कायदा, बात में वो चणक ब्राह्मण उस राक्षस को बताता है कि ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी प्रजा की समक को संभालने के लिए, प्रजा का भला करने के लिए अपने तन पर काली सही, कष्ट सहे, उन्होंने प्रजा का पालन किया। कैसे राजा का जिक्र किया दूसरी बात में,
रंती देव राजा के राज में, रंती देव राजा के राज में काल पड़े थे 12 साल, राज खजाने खाली हो गए, ये बांट दिया ये सब धन माल। 48 दिन का भूखा राजा ये सूख गई थी तन की खान, अपने हिस्से का ये भोजन बांटा ये 4 करी नई मिसाल। श्री हरि श्री हरि प्रकट हो गए देश बना के सादा। भी क्या बताऊं, उन पांडवों के शासन को भी जानते हो। पांडवों ने भी अपने राज धर्म को निभाने के लिए कितने ब्राह्मणों की सेवा की, कितनी गौओं की रक्षा की। तीसरे नंबर पे क्या समझाते हैं चरण, द्रौपदी ने ब्याह कर लियाए, एक नारी बने 5 पति। व्यास मुनि ने मर्यादा बांध दी, रहो बारी बारी सभी जति। ब्राह्मण की श्रावण खातर डील करी ना एक रति। गांडियों ले गया कक्ष में धर्म बैठे और साथ सती। वो 12 साल रावण में धर्म समझ के मर्यादा समझ आवे आप समझ मन नहीं कहने का फायदा। साथी बन रहा दोस्त में ज्यादा, समझ आवे आप समझ मन नहीं कहने का फायदा। प्रजा की श्रद्धा, प्रजा की श्रद्धा, राजा में राजा ने हो प्रजा प्यारी। प्रजा प्यार करे राजा ते जे रक्षक हो हितकारी। तुम भक्षक बनके खून चूसते है पापी और अत्याचारी। रावण कैसे योद्धा खप के त्रिलोकी में थे बलकारी। रावण कैसे योद्धा खप के त्रिलोकी में बलकारी। नरेश कुमार न बनना चाहता हर खेल का प्यादा। राक्षस और उस
जनक ब्राह्मण की बड़ी मार्मिक वार्तालाप होती है। राक्षस बहुत समझाता है, लेकिन जनक ब्राह्मण अपनी बात से टस से मस नहीं होया कि भाई मैं जीऊंगा तो इस नंद का विरोध करूंगा, नहीं तो इससे अच्छा मर जाना ही है। सजनों, चौक के ऊपर उस जनक ब्राह्मण को फांसी दे दी जाती है और एक बहुत ऊंचे बांस के ऊपर उसकी गर्दन कटवा के और टांग दी। किसी की हिम्मत नहीं जो उस गर्दन न उतार ले। सजनों, एक त्योहार आता है नगरी में। आधी रात के समय सभी लोग अपना त्योहार मनाकर अपने घरों में सो जाते हैं। उधर से वो लड़का कौटिल्य, उसके कानों में भी ये बात गई कि जनक ब्राह्मण को कत्ल करवा दिया। आधी रात के बाद वो कौटिल्य उस नगरी में आता है, उस बांस को काट के और अपने पिता के शीश को उतार के अपने साथ ले जाता है और जाकर बियाबान में अपने बाप के सिर न गोड्या में धर के वो छोटा सा बच्चा विलाप करता है। क्या क्या कहता है? ये रहना दान विपर फिर रोवने लगा, ये शीश गोद में ये धर के तेरा नाश करूंगा एक दिन, हे बोल्या दुख में भर कर, बोल्या दुख में शीश गोद में धर वो नाश करूंगा, बोल्या दुख में भर कर, बोल्या दुख में भर कर। के जुल्म करे उस राजा ने। अरे इस उम्र में माँ बाप का साया सिर पर नहीं रहा और इस बहरा दुख किसे में के पड़ेगा। रोवन लग गया छोरा। क्या कहता यानी उम्र में अनाथ बनाया, यानी उम्र में अनाथ बनाया, तन्हे पापी अत्याचारी रे बूढ़ा ब्राह्मण कत्ल कराया, ये सोची नहीं बेचारी रे। ये ब्रह्म हत्या का पाप लगे तेरे सुनी होने ये मारी रे। ये कूण लाड लडावे इस बाण के, ये पिता रहे ना महतारी रे, पिता रहे ना महतारी रे। कतड़ आली मौत मरेगा, कतड़ आली मौत मरेगा, तू खड़ा काल के सिर पे तेरा नाश करूंगा, बोल्या दुख में भर कर, बोल्या दुख में दान में पड़े फिर रोवन लगा, शीश गोद में धर के नंद तेरा नाश करूंगा, बोल्या दुख में भर कर, बोल्या
अपनी गोद बैठायो ने अंबर में ते पड़ो बिजली है मुझ दुखिया ने ठायो ने भूखा शेर वो जंगल में मन खा के भूख मिटायो ने के जीना एक ले का पिता है अपने पास बुलायो ने अपने पास बुलायो ने एक दिन पेशी लगेगी उड़े एक दिन पेशी लगेगी उड़े धर्मराज के घर पे तेरा नाश करूंगा बोलिया दुख में भर कर बोलिया दुख में दान परे फिर रोने लगा शीश ओढ़ में धर के तेरा नाश करूंगा बोलिया दुख में भर कर बोलिया दुख में भर के बिन मात पिता का दुखिया बालक बिन मात पिता का दुखिया बालक एक के जीने में ये जिया रे ये टप टप आंसू उसकी बंदगी ये पाट के आया यार ये इतना गहरा जख्म गात में ये कुकर जगा सिया रे ये किसे अंधेरे ये दूर करे यो बिन तेल बात का दिया रे तेल बात का दिया ये शेर बखेरे ये बोलने लगे वो शेर बखेरे बोलने लगे कदर निकल जा जी डर के नंद तेरा नाश करूंगा बोलिया दुख में भर कर बोलिया दुख में फिर रोने लगा शीश गोद में धर के नंद तेरा नाश करूंगा बोलिया दुख में भर कर बोलिया दुख में भर के रोक के छक लिया फिर समाना सा लिया कि मैं होश करया कि रे भाई नू रोए के काम चल रहे अपने पिता की मट्टी दे हर भया आगे का राटो जब उस नंद के सिपाहिया ने बेड़ा पट गया तो फिर आग का सारा एक काम बिगड़ जाएगा। वो लड़का कोटिले अपना होश संभालता है सोती माया क्या विचार किया नरेश कुमार ने आंसू पूछे नरेश कुमार ने आंसू पूछे ये सोचा और बेचारा रे जनंद पपी ने ये पता लाग जा तो काम बिगड़ जा सारा रे ओ ये सर का गमछा उदासी पे ये काम कफन का सारा रे ये रोवन लगा ख्याल छोड़ उन सबर का मुक्का सबर का मुक्का मारा फिर तोड़ लाकड़ी चता बना ली वो तोड़ लाकड़ी चता बना ली दिल वज्र कैसा करके नंद तेरा नाश करूंगा बोलिया तुम में बोलिया तुम में धान में पड़े रोड लाया शीश गोद में घर पे नंद तेरा नाश करूंगा बोलिया तुम में बोलिया तुम में रोता रहा विलाप करता रहा। उसके बाद वो लड़का कोटिले
अपने पिता का दाह संस्कार करता है और फिर उस गंगा के अंदर उसकी अस्थियों को विसर्जित करके और गंगा के बीच में खड़ा होकर प्रण देता है कि भाई इस नंद का नाश करूंगा, जब तक नंद के राज का नाश नहीं कर लूंगा तब तक पका हुआ अन्न नहीं खाऊंगा। मन में प्रण धारण करके वो कौटिल्य वहां से चलता है। चलते चलते एक शिला से उसका पैर टकराया, गिर जाता है। गिरने से उसके आगे के 2 दांत टूट जाते हैं, वहीं पे मूर्छित होकर गिर जाता है। एक राधामोहन नाम के ब्राह्मण वहां रहते थे, वो वहां से गुजरे, उनका पांव लग गया उस बच्चे के, संभाला। छोटा सा बालक, मुंह से खून बहे, उठा के वो राधामोहन ब्राह्मण उस बच्चे को घर ले आते हैं। जड़ी बूटी की उसको ठीक किया और वो बच्चा उसी ब्राह्मण के पास 5-7 जमात वहीं पढ़ता है, खूब सेवा करता है उस राधामोहन ब्राह्मण की। वो ब्राह्मण भी उस बच्चे से बहुत प्यार करता है। कुछ सौदी सी हुई 5-7 साल के बाद फिर वो लड़का कहता है कि हे ब्राह्मण देव, मेरे माता पिता की बड़ी इच्छा थी कि मैं बहुत ज्यादा शिक्षा अर्जित करूं, बहुत ज्यादा ज्ञान पाऊं, तक्षशिला के अंदर मैं पढ़ूं। तो राधामोहन कहते हैं कि बेटा यह इच्छा तेरी अब भी पूरी हो सकती है। सुनो, एक अपने नाम का पत्थर उस बच्चे को देकर और वो कौटिल्य तक्षशिला में भेजा जाता है। वहां उस तक्षशिला के जो प्रधानाचार्य थे उनका नाम था पुंडरीकाक्ष, उनसे मिला, राधामोहन का पत्र दिया और कहा कि हे गुरुजी, मैं शिक्षा पाना चाहता हूं। उनके पांव पकड़ के उनसे विनती करता है वो लड़का कौटिल्य, और उस पुंडरीकाक्ष ब्राह्मण को, प्रधानाचार्य को क्या क्या कहता है। ये धर चरणों में शीश मांगे था या शीश, दियो ज्ञान गुरुजी, और मन बुद्धि नादान राखियो मान जी। ओ धर चरणों में शीश मांगा, शीश ज्ञान गुरुजी, ओ मन बुद्धि में नादान राखियो मान जी। ये बहुत दूर ते चल के आया, बहुत दूर चल के आया, ये मन में लेके पूरी आस, ज्ञान कटोरा फिर ढूंढता मिट्टी को ना पपड़ प्यास। भागवत का सार बताओ बन के गुरु वेद व्यास। भागवत का सार बताओ बन कह गुरु वेद व्यास। वो ये कैसे लोग मोक्ष को जाते, खेल के बताओ बात। आप अपने कर्म करे क्यों मनु ने बनाई जात। सब चीजों का ज्ञान कराओ, बालक का तपा जो बात। सब चीजों का ज्ञान कराओ, बालक का तपा जो बात। वे नहीं भोगने भोग ले नारद से, जोग तिरगे पार करू जी। मन बुद्धि नादान राखियो मान जी। ओ धर चरणों में शीश मांगे था, शीश दो ज्ञान गुरु जी। मन बुद्धि नादान राखियो मान जी।
योद्धाओं को ज्ञान दिया है। देखो वह भी पार उतर गया ज्ञान प्राप्त करने से। आप भी कुछ मेहर करो, कुछ दया करो। क्या कहता है? वो एक कृष्ण जी ने दिया था, कृष्ण जी ने दिया था अर्जुन को वो गीता ज्ञान। चारों वेद पढ़ाओ गुरु विष्णु का महापुराण। शास्त्रों का ज्ञान कराओ, सुन ले बालक देख ध्यान। शास्त्रों का ज्ञान करा दो, सुन ले बालक देख ध्यान। वे कैसे लोग ठहरे भटकते, कैसे मुक्ति पावे से। कौन कौन सी चीज इसी जो मन में पाप जगावे से। ये दुष्ट आदमी जुल्म करे क्यों, भगत राम ने चाहे से। दुष्ट आदमी जुल्म करे क्यों, भगत राम ने चाहे से। वे कट जा फंद तमाम ऐसे जिनका काम कदतन गुरु जी। मन बुद्धि नादान राखियो मान जी। ओ चरणों में शीश मन में आशीष दियो गुरु जी। नादान राखियो मान जी। ला 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 गणित सिखाओ, व्याकरण गणित सिखाओ। ज्योतिष की विद्या सारी, रिद्धि सिद्धि जप तप योगी रहूं ब्रह्मचारी। दर्शन शास्त्र उपनिषद रसायन की पूरी तैयारी। दर्शन शास्त्र उपनिषद रसायन की पूरी तैयारी। राजनीति अस्त्र शस्त्र व्यूह की रचना कैसे हो। आम शामी पाड़ा प्रजा लंगर कसना कैसे हो। दुश्मन के जब शामी आवे उससे बचना कैसे हो। दुश्मन के जब पद मोर्चे उनसे बचना कैसे हो। ये सबसे प्यारा देश ये दिल में हमेश करो ये पाठ शुरू जी। मन बुद्धि नादान राखियो मान जी। ओ चरणों में शीश मांगता शीश दियो यार गुरु जी। मन बुद्धि नादान राखियो मान जी।
शिक्षा करते कुल गुरु कृपाचार्य और पंडित शिक्षा करते कुल गुरु कृपाचार्य। नरेश कुमार न गुरु टोलिए मन के बीच समाये से जाके करूं दर्श गुरु के मन में गढ़े उमाए से गुरु सतबीर सिंह रव सवाल में बड़ी मुश्किल ते पाए से सवाल में बड़ी मुश्किल ते पाए से न गुरु से बड़ी चीज दे अगत का बीज कर सेवा पार के रूजी लड़का कोटिले तक्षशिला में पहुंच जाता है। गुरुजी के सामने अरदास की, प्रार्थना की कि गुरुजी कुछ ज्ञान सिखाइए। वहां तक्षशिला में रह के वो लड़का कोटिले हर विद्या से निपुण हो जाता है और वो पुंडरीकाक्ष प्रधानाचार्य अपनी जिम्मेवारी उस लड़के कोटिल्य को सौंप देता है और प्रधानाचार्य के पद पे बिठा देता है। वहीं से उस लड़के कोटिल्य का नाम विष्णुदत्त पड़ता है। उधर से सिकंदर आक्रमण कर देता है और तक्षशिला का जो नरेश था राजा आंबी उसके ऊपर हमला कर दिया और राजा आंबी कायर था, उसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वो सिकंदर लूटपाट मचाता है, बहु बेटियों की इज्जत लूटता है और फिर उसने अगला निशाना राजा पोरस को बनाया। विष्णुदत्त के कानों में ये बात गई तो वो विष्णुदत्त राजा पोरस के पास पहुंच जाता है और जाके उसको सचेत करता है कि राजन आप होश में आइए, सिकंदर ने आक्रमण कर दिया है, आप एक राजा हैं, अपने फर्ज को निभाइए और दबंग होकर उससे लड़ना है। विष्णुदत्त समझाता है राजा पोरस को और क्या क्या कहता है, ये रहमन का बहम ये मिटावण की और देश की लाज ये बचावण की और सुत्या शेर जगावण की मन मन में ठाणी से मन का बहम बटावण की देश की लाज बचावण की और सुत्या से जगावण की ठाणी से बटावण की देश की लाज बचावण की जगावण की मन में ठाणी से के पार सात समुंदर लोग कहे से बड़ा धुरंधर, लोग कहे से बड़ा धुरंधर दुष्ट सिकंदर देश में पड़ गया, देश में पड़ गया, कायर आंधी पाया में पड़ गया, न सुन के बात सरप सा लड़ गया, जब ते जानी से
नहीं संभाले रे छतरी टाल के दुधारी ओ छतरी ठाने दुधारी रे तेरे हत्था में इज्जत मारी रे जल्दी कर ले रण की तैयारी रे धूल चटानी से सबक सिखाऊ ने नक्शा जड़ जा मान तेरा भी दूना बन जा मान तेरा भी दूना बन जा रे बोल कचड़ जा मात भवानी बोल कचड़ जा मात भवानी रे दुश्मन की ये कर दे सनी फिर तक कहना वो चीज बनानी अक्सर कढ़ानी